कंपनीज़ की, जिसमें आपको या तो अप्लाई करना चाहिए या अगर आपकी जॉब होने वाली है उन कंपनीज़ में तो वहाँ क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या आपको एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। बहुत पर्क्स मिलते हैं, ठीक है, आपको वर्किंग आवर्स आपके कम होते हैं, ठीक है, आपके ऊपर इतना वर्कलोड नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पे आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जो पर्सनल ग्रोथ होती है, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बहुत आपकी बढ़ जाती हैं, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट ट्रेनिंग्स वगैरह करवाई जाती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो, वेलकम टू अ न्यू डे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो है आपको ये बताना कि यहाँ पे यूएई में कौन कौन से टाइप की कंपनीज़ यहाँ पे होती हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली मैं सिर्फ वो कैटेगरीज कवर करूँगी कि किस किस कैटेगरी की यहाँ पे कंपनीज़ होती हैं। मैं हर कंपनी के बारे में डिस्कस नहीं करूँगी, आपको कैरेक्टराइज करके बता दूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में लाया कर रही है। तो मैं आपको बताऊंगी, अगर यहाँ पे आप जॉब ढूंढने आना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, कल को आपको ये ना लगे कि यार मैं ये किधर फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, ठीक है, काश मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ पे अप्लाई ना करती है, यहाँ पे मैं ना आती। तो मैंने सोचा कि मैं आपको करेक्टराइज करके कंपनीज़ का बता दूं। उससे पहले आप जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो यहाँ पे आना चाहते हैं या जो यहाँ पे आ चुके हैं। तो चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं आपको बता दी वो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो किस कैटेगरी में फॉल करती हैं, ठीक है, कैसे आप उधर जा सकते हैं, आपको क्या क्या वहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं उस कंपनी में जाने के। तो चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेट्स गो। मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी ऐसी यहाँ पे कैटेगरीज हैं कंपनीज़ की, जिसमें आपको या तो अप्लाई करना चाहिए या अगर आपकी जॉब होने वाली है उन कंपनीज़ में तो वहाँ क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या आपको एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी ऑफ कोर्स यहीं के जो गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं। यार कौन गवर्नमेंट की जॉब नहीं करना चाहेगा। हम अपने मुल्क में भी प्रेफर करते हैं कि गवर्नमेंट की ही जॉब मिले, लेकिन यही है ना कि बहुत एक लेवल, सर्टन लेवल एक आपको मैच करना पड़ता है। उस सर्टन लेवल में आ जाता है आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, या कोटा सिस्टम आ जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी कोटा सिस्टम है। गवर्नमेंट लेवल पे जो जॉब्स आप लोग को लगता है या हमें लगता है कि जी यहाँ पे जो हम जैसे को जॉब गवर्नमेंट की नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं होता, मिलती है। मेरे कुछ जानने वाले हैं उनको भी गवर्नमेंट की जॉब यहाँ पे मिली हुई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नमेंट की जॉब हम जैसों को नहीं मिलती। लेकिन ऑफकोर्स कुछ कोटा सिस्टम होता है जिसपे उनको जाना पड़ता है, जो हम मीट नहीं कर पाते। उसमें आ जाता है कि वो लोग ज़्यादा जो प्रेफर करते हैं वो लोकल्स को करते हैं, ठीक है, जैसे अब्स हो गए, उनको लोकल को प्रेफर किया जाता है यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल की जॉब के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी जॉब हो जाती है गवर्नमेंट लेवल की तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आपको बहुत पर्क्स मिलते हैं, ठीक है, आपको वर्किंग आवर्स आपके कम होते हैं, ठीक है, आपके ऊपर इतना वर्कलोड नहीं होता और यहाँ पे उसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। सैलरीज बहुत अच्छी मिलती हैं, जो आपको यहाँ पे छुट्टियाँ वगैरह मिलती रहती हैं, जो मुल्क में छुट्टियाँ होती रहती हैं उसके मुताबिक आपको छुट्टियाँ वगैरह मिलती रहती हैं। जैसे फ्राइडे को जल्दी ऑफ हो जाता है, ठीक है, सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ हो जाता है। तो इस तरह के काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कुछ कंपनीज में मिलते हैं ये बेनिफिट्स, लेकिन गवर्नमेंट लेवल की जॉब करने का बहुत ही फ़ायदा, बहुत ही यार मज़े हैं इस चीज़ के। जैसे कि कुछ कंपनीज हो जाती हैं, जैसे कि इत्तिसलात हो गया, डू वगैरह हो गया, ठीक है, ये तकरीबन गवर्नमेंट लेवल पे काम कर रही हैं। तो इस पे अगर हमें लगता है कि हमें नहीं प्रेफरेंस दी जाती तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास स्किल है या फिर आप फॉरेन क्वालिफाइड हैं, ठीक है, तो आपको वो ऑफ कोर्स वो चांस देंगे, आप उसके अंदर अप्लाई करें और वहाँ गवर्नमेंट लेवल की जॉब के फ़ायदे उठाएँ। इसके बाद आ जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज पे कौन नहीं काम करना चाहता। अगर आपके गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आपका लेवल मीट किया, ठीक है, तो आप लोग ऑफ कोर्स ट्राई करेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनीज में हो जाए। तो यार इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे आपको अच्छी सैलरी पैकेज दिया जाता है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पे आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जो पर्सनल ग्रोथ होती है, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बहुत आपकी बढ़ जाती हैं, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट ट्रेनिंग्स वगैरह करवाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा ये कि यहाँ पे अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी है तो आप रीलोकेट की आपको ऑप्शन दी जाती है कि अगर आपका यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड मीट कर गया है, ठीक है, आपने यहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और आप किसी और कंपनी में रीलोकेट होना चाहते हैं तो आपको वो भी ऑप्शन दी जाती है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं।
इसके साथ साथ यहाँ पे आपकी सीवी के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप वहाँ पे मेंशन करते हैं अपनी सीवी के ऊपर कि आपने किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है, तो उसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आप कहीं पे भी बाद में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गवर्नमेंट के जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि जी ये मल्टीनेशनल कंपनी से आया। ये इसी चीज़ को मैं डिस्कस कर रही थी कि फ़ॉरेन क्वालिफाइड या इतने एक्सपीरियंस्ड हों कि वो गवर्नमेंट वाले आपको रखना चाहें। यहाँ पे आने के फ़ायदे तो हो गए, यहाँ पे आने के नुकसानात मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा नुकसानात यहाँ पे ये होते हैं कि यहाँ पे वर्कलोड बहुत होता है, ठीक है, आपको डेडलाइंस मीट करनी पड़ती हैं, आपको इनके स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करना पड़ता है। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो आपको वो एक्सपीरियंस मीट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। टफ कॉम्पिटिशन होता है क्योंकि यहाँ पे ना डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे एक ही कंपनी में, ठीक है, इंडियंस भी काम कर रहे हैं, अमेरिकन भी काम कर रहे हैं, तुर्की से आए लोग भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तानीज भी काम कर रहे हैं, तो आपको उनके मुताबिक काम करना पड़ता है, उनका स्टैंडर्ड मीट करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टफ कंपटीशन आ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता ही है जहाँ पे टफ होगा वहाँ पे आपको बेनिफिट्स भी होते हैं, अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है, बहुत पर्क्स मिलते हैं यहाँ पे भी, जैसे मेडिकल वगैरह बहुत अच्छा मिल जाता है इनका, ठीक है, और इसके अलावा इवेंट्स वगैरह इनके डिफरेंट होते रहते हैं, डिफरेंट इनके सेमिनार्स होते रहते हैं, आपको ट्रेनिंग्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हो, अपने आप को यहाँ पर ग्रोथ करने की, आपको अपने आप को यहाँ पर ग्रो करने के बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। लार्ज लोकल फर्म्स बेसिकली आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो लोकल्स हैं उनकी कंपनीज जो होती हैं, जैसे कि माजिदुल फतेम हो गया, गलादारी हो गया, एडनॉक हो गया, ठीक है, ये लोकल्स की कंपनीज है कुछ। तो यहाँ पे भी ऑफ कोर्स थोड़ा सा यही चांस होता है कि यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड मीट करना पड़ता है, यहाँ पे भी टफ कंपटीशन होता है। लेकिन इसके ये भी फ़ायदे हैं कि यहाँ पे भी आपको ग्रोथ के बहुत चांसेस मिलते हैं। सबसे अच्छा यहाँ पे बेनिफिट ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी एक फील्ड से हैं, जैसे आप अकाउंट्स की फील्ड से हैं, तो आपको सिर्फ अकाउंट्स का ही काम करना पड़ेगा, आपको बाकी कोई काम करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कुछ कंपनीज़ में ऐसा होता है, जो मैं आपको आगे जाके कंपनी का डिस्कस करूँगी, उन कंपनीज़ में ऐसा होता है कि आपको हर टास्क करना पड़ता है। अगर आप फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग के फील्ड से हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से हैं, तो आपको एसईओ भी करनी पड़ेगी, आपको वेब डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी, आपको गूगल एड्स भी देखना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया भी करना पड़ेगा, आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह, कंटेंट राइटिंग, सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आपको जो टास्क दिया जाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं, तो आपको सिर्फ सोशल मीडिया ही देखना पड़ेगा, आपको इसके अलावा कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो इनके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जिस तरह की सैलरी पैकेज बहुत अच्छा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, और अदर बेनिफिट्स भी हो जाते हैं, वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे आपको डिफरेंट ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं, जैसे कि ट्रेनिंग्स यहाँ पे भी करवाते रहते हैं, कोर्सेज डिफरेंट होते हैं जिसमें आप कोर्सेज में अपने आप को इनरोल कर सकते हो और डिफरेंट कोर्सेज करके अपने आप को, अपनी कैरियर को एनहांस कर सकते हो। लास्टली आ जाती है लोकल एसएमईज, स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइज कंपनीज, जो कि नॉर्मली जो कंपनीज होती है जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट हमारी जॉब हो जाए, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आपका सीईओ भी वही होता है, आपका हायरिंग करने वाला भी वही होता है, कंपनी का ऑनर भी वही होता है, ठीक है, सब कुछ वो एक बंदा ही हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। तो उसमें ये चांसेस हैं कि अगर आपने, चलें आपके पास कोई जॉब नहीं है लेकिन आप कोशिश करना चाहते हैं, तो आप लोकल किसी कंपनी में अप्लाई करके देखें, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपके पास फ़ायदे तो बहुत होते हैं। स्टार्ट में ये होता है कि आपको रख तो लिया जाता है, लेकिन आपसे ये है कि हर टास्क आपसे करवाया जाता है, हर काम करवाया जाता है, क्योंकि आप न्यू होते हैं, आपसे उन्होंने आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है और उनको बंदा चाहिए होता है जिससे वो सारा काम करवा सके, ठीक है। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं, बेसिकली जो हम जैसे लोग हैं ज़्यादातर वो लोकल एसएमईज़ पे प्रेफर करते हैं इसमें अप्लाई करना। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको लोकल कंपनीज़ में, गवर्नमेंट लेवल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनीज़ में अप्लाई करने का मौका मिले तो लाजमी आपको वो करना चाहिए। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो आपको बताने के लिए कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज होती हैं, किस किस कैटेगरी की कंपनी होती है, कहाँ कहाँ पे हायरिंग हो रही होती है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फ़ायदे क्या नुकसानात होते हैं। तो जी आपने हिचकिचाना नहीं है, अगर आपको चांस मिले तो आप अप्लाई करें, बेशक वो मल्टीनेशनल कंपनी है या बेशक वो लोकल्स की कंपनी है, एटलीस्ट अप्लाई करें, ठीक है। उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए आपको एटलीस्ट अप्लाई करना चाहिए। वहाँ पे आपको, जब तक आप सीखेंगे नहीं, मेरे नज़र में जब तक एक बंदा एक्सपीरियंस नहीं लेगा तो उसको चीज़ों का पता कैसे चलेगा।
तो अगर आपको चांस मिले तो आप लोग ज़रूर इन चीज़ों पे और इन कंपनीज़ पे अप्लाई करें। आई होप आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो काइंडली कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, अगर कोई क्यूरी हुई तो वो भी मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।